हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। आज जिस लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका नाम है द 100 ड्रेसेस और उसके क्वेश्चनेयर को हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको रिस्पॉन्स करना है खुद से ही, वो है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट एंड वाई। वांडा कहाँ बैठी हुई थी क्लासरूम में और क्यों बैठी हुई थी अकेली। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी। वॉट काइंड ऑफ द प्लेस डू यू थिंक इज इट, और आपको क्या लगता है किस प्रकार का किस प्रकार की जगह वो थी होगी। वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, कब पैगी और मैडी को वांडा की एब्सेंस पता चली। वॉट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, फन विथ हर मीन्स का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मजाक बनाना। ये सब प्रश्न मैं पहले के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइव क्लास में भी इसको बता दिया है, तो आप अपने आप से इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करना रफ कॉपी में। मैं इससे आगे तो आपको पढ़ाऊँगा ही सही और इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी करवाऊँगा। वांडा पेट्रोन्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव अ नेम लाइक दैट। रूम नंबर 13 में ऐसे नाम थे नहीं, उनके नाम बड़े सरल थे। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक अ थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम, वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम था थॉमस बाउंस, विली बाउंस। थॉमस, स्मिथ, एलन ये तो बड़े इजी नाम थे। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, उनको लगा कि ये बड़ा फनी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स की वॉज, पर इतना फनी नहीं था जितना फनी पेट्रोन्स की वर्ड था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अक्सर स्कूल अलोन ही आती थी, अकेली ही आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और वापस घर भी अकेली ही चली जाती थी। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. अब faded ब्लू कलर का उसका एक टी शर्ट था, उसकी ड्रेस थी जो पूरी ब्लू कलर की थी, जो कि इसमें फ्रेज दिया हुआ डिड नॉट हैंग राइट। इसका मतलब होता है जो उसको प्रॉपरली फिट नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन, वो साफ सुथरी तो थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ऐसा लगता था कि लंबे समय से उसको किसी ने प्रेस नहीं किया है, आयरन नहीं किया है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। बट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, पर उससे अक्सर काफ़ी ज़्यादा लड़कियां बात करती। तब रीज़न क्या था उसका आगे जब लेसन में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, बहुत बार स्कूल का जो यार्ड है, जो कैंपस है, जो कॉरिडोर है, उसमें उसको सभी आसपास से घेरा बना के खड़ी हो जाती थी। स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, और ये जो है इस हॉप स्कॉच गेम है इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू द ओवर स्क्वायर्स एंड मार्क ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक जो स्क्वायर्स में बना हुआ रहता था, उसमें पत्थर डालकर फिर एक पाँव से जो खेलते हैं, उस गेम का नाम है ये। तो किस तरह से इस गेम को खेला जाता था ये लिखा हुआ है। तो सारी लड़कियां इस वक्त ये गेम खेल रही है हार्ड ग्राउंड पे। वेंडा पेट्रोन्स की पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर, वो उसको बुलाती है बहुत ही कर्टियस मैनर में, एज दो शी वॉज वर टॉकिंग टू मिस मेसन, जैसा कि वो मिस मेसन से बात कर रही थी। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ न्यूड, इसका मतलब होता है अ जेंटल पुश, हल्का धक्का देते हुए, कोनी मारते हुए। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से, बताइए तुम्हारे पास में कितनी ड्रेसेस है। यू हैड हैंगिंग
अप इन योर क्लोजेट, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है। ये वेंडा पेट्रोस उसकी खड़ी है, एक साइड में जो ये पैगी और साथ में उसकी सहेलियाँ इस तरह से उसे टीज करती हुई। तो वेंडा पेट्रोन्स्की का कहना है 100 वांडा वुड से 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, सब सारी जो छोटी छोटी गर्ल्स थी वो सारी अचंभित रह जाती है और सब अनविलिंगली बिलीव करते हुए इनक्रीडियसली का मतलब होता है अनविलिंगली बिलीव करते हुए, द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच गेम जो चल रहा था उसे रोकते हुए और सुनती है, या 100 ऑल लाइंड अप, क्या सारी लाइंड अप है, सब सीक्वेंस से जमी हुई है, सेड वेंडा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन द साइलेंस, उसके जो होठ थे वो साइलेंट हो जाते हैं, अब कुछ भी नहीं बोलती वो। अब क्या होता है आगे, सब जगह साइलेंस का माहौल हो जाता है। वॉट आर दे लाइक, कैसे दिखती है वो, तो वो बोलती है ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ सभी सिल्क होगी। ये कौन कहता है, पैगी बोलती है, जो उसकी मजाक उड़ाती है वो बोलती होगी कि सभी सिल्क की होगी, क्योंकि उसके पास में, बेचारी के पास में एक ही ड्रेस थी तो सब उसकी मजाक उड़ाते थे। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कौन बोलता है, वो बोलती है कि सभी सिल्क में है और सब कलर में है, वेलवेट भी है उसमें। वेलवेट मतलब एक मखमल जिसे बोला जाता है उसको कहा जाता है। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट, स्टॉलिडली रिपीट करती है वो, मतलब नॉट शोइंग फीलिंग, किसी भी प्रकार की फीलिंग को शो ना करते हुए वो बोलती है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी जो है मेरे क्लोजेट में रखी हुई है। देन दे हैड लेट हर गो, उसके बाद उसे जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी गोन वेरी फार, वो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है। उसके बाद दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इन टू द श्रिंक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाते हैं और बहुत तेज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द वन ड्रेस, ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे। सो वाई डिड शी से 100 ड्रेस, जब उसके पास में 100 ड्रेसेस नहीं हैं, सिर्फ डेली एक ही ड्रेस वो पहन के स्कूल आ रही है, तो वो लड़की फिर ऐसा क्यों बोलती है कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस है। अगर उसके पास 100 ड्रेसेस होती तो वो उन 100 ड्रेसेस को भी पहन के आती, पर फिलहाल उसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं थी, इस वजह से उसने ऐसा कहा। शी वॉर ऑल द ड्रेसेस एवरी डे, अगर वैसा होता तो वो हर दिन नया ड्रेसअप पहन के आती थी। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, अब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं, तो बोलती 60 पेयर्स, 60 जोड़ी जूते, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरे क्लोजेट में रखे हैं। क्राइज इन एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, सब जवाबों का, सारे क्वेश्चन का जवाब उसने बड़ी पोलाइटनेस के साथ दिया। और ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, और फिर बोलती है सारे जितने भी पेयर्स हैं वो सारे पेयर्स जो हैं वो जूतों के वो कलरफुल है, ऐसा नहीं है कि वो लोकल्स है, अच्छे अच्छे कंपनी के ब्रांडेड शूज़ हैं। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसके पास में जो है वो जूते की कमी थी, कपड़ों की कमी थी, तो ये लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती रहती थी, इस वजह से उसको बार बार एक जैसा क्वेश्चन डेली पूछा जाता था और वो पोलाइटली जवाब देती थी, क्योंकि वो अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो गिन हाइट से आती थी,
गरीब थी, पॉलिश लड़की थी, यूएसए की रहने वाली नहीं थी, बाहर की थी। इससे आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।